हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किसान एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज का हमारा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है रिजर्वेशन इन इंडिया। दोस्तों, इस पर मैंने एक काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश की है आपके लिए, और तो बने रहिए हमारे साथ। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। थीम: एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर रिजर्वेशन ऑन कास्ट बेसिस। देर इज ए पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर scheduled tribes ST, scheduled castes SC and other backward classes OBC in education and employment। दोस्तों, वर्तमान में भारत के अंदर जो रिजर्वेशन है, कास्ट जो जाति पर आधारित जो रिजर्वेशन है लागू है, और वहाँ एक निश्चित सीटें निर्धारित की गई है। किन के लिए? जो ST है, SC है और जो OBC है, इनके लिए फिक्स निश्चित सीटें निर्धारित की गई है पढ़ाई के अंदर और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर। फॉर अदर कास्ट, जो अन्य जातियाँ हैं, देयर इज़ नो रिजर्वेशन एट ऑल, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स अदर कास्ट, ये जो दूसरी जातियाँ हैं उनके साथ एक भेदभाव किया गया है। एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरे दृष्टिकोण से, जो रिजर्वेशन शुड बी बेसिस ऑन इकोनॉमिक स्टेटस रेदर देन ऑन कास्ट। यानी मेरे जो दृष्टिकोण से ये रिजर्वेशन है, कास्ट बेसिस नहीं, इकोनॉमिक बेसिस होना चाहिए। जो भी इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है, जो गरीब है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके बजाय कि जाति पर बेसिस मिले। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन फेवर, यानी रिजर्वेशन है जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन, इसको हटाने के पक्ष में हमारे क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट रिजर्वेशन was brought in India, Dr. Bhimrao Ambedkar, the chief architect of Indian Constitution, added a rule that these reservations should exist only for 15 years and can be renewed for another few years if the need is still there, but no government took the risk of ending reservation to altogether with the fear of losing their vote banks। यानी दोस्तों, जब भी कास्ट बेसिस रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है भारत में लाया गया, तो जो भीमराव अंबेडकर है, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो चीफ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने एक रूल बनाया था कि ये जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है ये केवल 15 साल के लिए लागू होगा, और अगर वहाँ और ज़रूरत होगी तो कुछ सालों के लिए और लागू हो सकता है। लेकिन आज तक ये चल रहा है। कोई भी गवर्नमेंट है जो अपने वोट खोने के डर से इसमें बदलाव नहीं कर रही है, इसको हटाना ही नहीं चाहती। रिस्क ऑफ एंडिंग रिजर्वेशन ऑल टुगेदर वोट बैंक्स, इट इज बीन 67 ईयर्स सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स। यानी आज 67 साल हो गए, 67 ईयर्स हो गए हैं जब से जो हमारा संविधान लागू हुआ है। सो इट इज़ टाइम फॉर ए रिलुक इनटू द कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम। इसलिए एक यही समय है जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन सिस्टम है इसमें दोबारा संशोधन करने का। सेकंड पॉइंट है, इफ़ यू एनालिसिस द स्टेटिक्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपुल, यानी अगर हम जो गरीब रेखा से नीचे आने वाले लोगों का अगर हम अध्ययन करें, उनके आंकड़े देखें, तो वी कैन ऑब्जर्व, हम पाएंगे दैट देर आर पुअर पीपुल इन ऑल कम्युनिटीज़, यानी सभी कम्युनिटीज़ में गरीब लोग हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिटीज़ जो उसमें शामिल है रिजर्वेशन उनमें भी, और देट फेल अंडर अदर कास्ट, और जो दूसरी जातियाँ जो रिजर्वेशन में नहीं है उनमें भी गरीब लोग हैं। कास्ट बेसिस रिजर्वेशन आर डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स पुअर ऑफ अदर कास्ट। जो ये कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है वो एक भेदभाव किया गया है जो दूसरी जातियों के जो गरीब लोग हैं उनके साथ। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है कि ओनली ए फ्यू फैमिलीज आर यूटिलाइजिंग रिजर्वेशन फॉर मैनी जनरेशन, यानी केवल कुछ ही परिवार हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं कई जो पीढ़ियों से। देयर इज़ नो रूल, वहाँ कोई नियम नहीं है। दैट इफ ए पर्सन गो ड्यू टू दिस, यदि ड्यू टू रिजर्वेशन हिज हर चाइल्ड शुड नॉट यूटिलाइज रिजर्वेशन। यानी दोस्तों, वहाँ कोई रूल नहीं है कि यदि एक आदमी, कोई पर्सन रिजर्वेशन के कारण जॉब पाता है तो उसके बच्चे रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ड्यू टू दिस, इसके कारण पीपुल हु आर ऑलरेडी एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, इसके कारण जो लोग
पहले से ही रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, यूजिंग रिजर्वेशन अगेन एंड अगेन, जो वो बार बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। दो हालांकि दे डू नॉट नीड इट एट ऑल, हालांकि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड सम अदर पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू यूटिलाइज रिजर्वेशन, और कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसका फ़ायदा उठाने में सक्षम नहीं है, ड्यू टू द वेल्थ इन देयर कम्युनिटीज़, कुछ अमीर लोगों, उनके समाज में कुछ अमीर लोगों की वजह से। तो दोस्तों ये तो हमारा थर्ड पॉइंट है। अब इन अगेंस्ट यानी रिजर्वेशन को रखा जाए, इसके पक्ष में कौन कौन से पॉइंट बोल सकते हो आप। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रिमूविंग कास्ट बेसिस रिजर्वेशन and replacing it with reservation based on economic status will face so much opposition and the legal fight may take decades। यानी दोस्तों जो कास्ट बेसिस से रिजर्वेशन को हटाना और इसको रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस ये लागू करना, विल फेस यानी सामना कर सकता है सो मच ओपोजिशन, कई विरोधों का, एंड द लीगल फाइट में टेक डिकेट्स, और जो ये लड़ाई है ये काफ़ी दशकों तक चल सकती है। इंस्टीड इफ इसकी बजाय वी स्लोली एलिमिनेट द सिस्टम ऑफ कास्ट, यानी इसकी बजाय हमें धीरे धीरे जो ये कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है इसको हमें धीरे धीरे हटाना चाहिए। देयर विल बी ए स्कोप, तो वहाँ कुछ संभावना है फॉर द रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, तो वहाँ स्कोप है, संभावना है कि रिजर्वेशन है जो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर लागू हो जाए। सेकंड पॉइंट है हमारा, इफ़ देर आर रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक बेसिस, यानी अगर वहाँ रिजर्वेशन है जो अगर इकोनॉमिक बेसिस पर कर दिया जाए, तो पीपुल हु वर्क हार्ड, लोग जो कठिन काम करते हैं फॉर ए फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ, एक फाइनेंशियल रूप से स्थायी जीवन जीने के लिए जो कठिन परिश्रम करते हैं, विल फील डिस्कोरेज्ड, यानी हतोत्साहित महसूस करेंगे। देयर विल बी नो इंसेंटिव फॉर वर्किंग हार्ड, वहाँ कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा कठिन परिश्रम करने का। सम पीपुल में नॉट वर्क हार्ड, कुछ लोग हैं जो कठिन काम करेंगे ही नहीं, एंड जस्ट लिव ऑन गवर्नमेंट बेनिफिट्स, और केवल जो सरकार के फ़ायदे हैं उन पर ही जीवन यापन करेंगे। तो दोस्तों ये थे अगेंस्ट में कि रिजर्वेशन को नहीं हटाना चाहिए, जो भी कास्ट बेसिस है ऐसे ही रखें। तो इसके ये 2 पॉइंट थे दोस्तों। इनमें से आप जो फेवर में 3 पॉइंट है और जो अगेंस्ट में 2 पॉइंट है, इनमें से आप कोई से भी 1 या 2 पॉइंट याद कर सकते हो। आपको एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में टाइम इतना ही मिलेगा, मैंने काफ़ी मैटर तैयार किया, इसमें से आपको जो पॉइंट अच्छा लगे उसको आप 1 या 2 पॉइंट याद कर लेना, क्यों आपको टाइम ही इतना ही मिलेगा, इतना मैटर आप बोल ही नहीं पाओगे। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन क्या है कि नो वन डिजर्व्स, कि कोई योग्य नहीं होगा टू टेक द पेन फॉर ग्रेटर गुड, कि जो कोई अच्छे काम करने के लिए फिर कोई योग्य ही नहीं होगा। अगर रिजर्वेशन है जो इकोनॉमिक बेसिस पर कर दिया जाए तो कोई मेहनत नहीं करेगा। इट इज़ टाइम टू मेक चेंज इन कास्ट बेस रिजर्वेशन सिस्टम, ये समय है जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन में बदलाव लाने का। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन इधर, कि जो कास्ट बेसिस रिजर्वेशन है उसको हटाने का ये एक टाइम है, समय है, लेकिन जो रिजर्वेशन है उसको इकोनॉमिक स्टेटस पर भी लागू करना एक सही इसका सॉल्यूशन नहीं है। इंस्टेड ऑफ एडिंग न्यू कम्युनिटीज टू द रिजर्वेशन कोटाज, यानी जो रिजर्वेशन कोटे में और ज़्यादा जो कम्युनिटीज़ को ऐड करने की बजाय कंटिन्यूसली रिमूविंग पीपुल, लगातार लोगों को उसमें से हटाना चाहिए। दैट डू नॉट नीड रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल इंश्योर दैट द रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल रीच ओनली फॉर डिजर्विंग वंस, यानी दोस्तों जो रिजर्वेशन कोटा है उसमें कम्युनिटीज़ को जोड़ने के बजाय धीरे धीरे उन लोगों को रिजर्वेशन कोटा से हटाना चाहिए जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, और ये सुनिश्चित करना चाहिए दैट द रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल रीच ओनली फॉर डाइवर्जिंग पीपुल, यानी जो योग्य व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उन्हीं के लिए केवल रिजर्वेशन होना चाहिए। एफर्ट्स फ्रॉम पीपुल, जो लोगों के प्रयास है, लाइक वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से गिव अप रिजर्वेशन, स्वेच्छा से रिजर्वेशन त्याग देना, एल्सो हेल्प, ये भी मदद करेगा, ए लॉट ऑफ।
बहुत ज़्यादा। दिस प्रोसेस कैन स्लोली एलिमिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, और जो ये प्रक्रिया है ये धीरे धीरे जो ये रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म कर देगी। तो ओके दोस्तों, जय हिंद। हम ख़त्म करते हैं हमारा आज का सेशन यहीं पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होना चाहिए।